नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। आज रविवार का दिन है और सिर्फ एक बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज लोग आज़ाद भी हो गए तो कहीं ना कहीं वो उस गुलामी वाले दौर में है जहां पर 1900 में बने ब्रिटिश शासन में बने पीएलपीए कानून को तवज्जो दी जाती है। ठीक उसी प्रकार से इस वक्त मैं गांव अनंगपुर के चौक पर मौजूद हूं, जहां 4 गांवों में 6793 अवैध निर्माण जो है उनको नोटिस दिया गया था। पहले उनको अवैध घोषित किया गया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अब उन पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। थोड़ा सा संक्षिप्त में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने पीएलपीए का मतलब क्या है। पीएलपीए का मतलब पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम है, जिसको इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट है। यह अधिनियम 1900 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। आप समझिए, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसका मुख्य उद्देश्य पंजाब क्षेत्र में भूमि के कटाव को रोकना और जन संरक्षण करना था। यह अधिनियम हरियाणा और पंजाब राज्यों में लागू है। पीएलपीए है क्या? तो पीएलपीए 1900 का पंजाब अधिनियम एक ऐसा कानून है जो मिट्टी के कटाव को रोकने और भूमि को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। इसके मुख्य प्रावधान जो थे वो थे भूमि के कटाव को रोकना, इसके साथ ही कई इसमें जल संरक्षण करना, अधिसूचित क्षेत्र जो कि कुछ क्षेत्रों को पीएलपीए के तहत अधिसूचित किया जाता है जहां अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। राज्य सरकार की शक्तियां भी कहीं ना कहीं, राज्य सरकार के पास कुछ विशेष क्षेत्रों में पीएलपीए को लागू करना या लागू ना करने की शक्ति है। पीएलपीए का महत्व क्या है? पीएलपीए का एक महत्वपूर्ण अधिनियम जो पर्यावरण संरक्षण भूमि के सतत उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अधिनियम मिट्टी के कटाव को रोकने, जल संसाधनों की रक्षा करने और जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पीएलपीए से संबंधित मामलों में, विशेष रूप से हरियाणा में अवैध निर्माणों और वन क्षेत्र के संरक्षण को लेकर कई आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पीएलपीए अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माणों को हटाने, वन क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त करने के आदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने हरियाणा सरकार को पीएलपीए में किए गए संशोधन को लागू ना करने के आदेश दिए हैं, जिससे अरावली पहाड़ियों के संरक्षण पर असर पड़ सकता है। अब संक्षेप में सुप्रीम कोर्ट के पीएलपीए से संबंधित मुख्य बातें: अवैध निर्माण पर रोक, संशोधनों पर रोक, अरावली का संरक्षण, पुनर्वास का मतलब खोरी क्षेत्र के प्रभावित लोगों के पुनर्वास के संबंध में कोर्ट ने कहा कि जो पात्र होंगे उन्हें आवास दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पीएलपीए के तहत आने वाले क्षेत्रों से अवैध निर्माणों को हटाने के लिए कई आदेश दिए हैं। इन आदेशों का मुख्य उद्देश्य पीएलपीए द्वारा संरक्षित क्षेत्रों में वनों की कटाई और गैर वानिकी गतिविधियों को रोकना है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को पीएलपीए, जिसमें अरावली पहाड़ियों के संरक्षण पर चिंता जताई गई। कोर्ट ने कहा कि पीएलपीए का उद्देश्य वनों की कटाई से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की रक्षा करना है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने खोरी क्षेत्र में अवैध निर्माणों को हटाने के आदेश दिए। प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए थे। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा इतिहास की तरफ। गांव अनंगपुर एक तरफ प्रशासन है जो अमली जामा पहनाने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ गांव के लोग हैं जो आज सड़कों पर निकलकर आ चुके हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि तोड़फोड़ तो होनी तय थी, आदेशों का पालन भी हुआ, लेकिन आरोप कई लग गए। आरोप लगे वन विभाग के अधिकारियों के ऊपर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के ऊपर, और अब गांव के लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं, परेशान हैं। उनको चिंता है कि कहीं उनके मकान न टूट जाए। 6793 जो नोटिस दिए गए थे, 6700 समथिंग जो नोटिस थे, वो कई गांवों के थे और मुख्य रूप से 4 गांव मेवला, अनंगपुर क्योंकि सबसे ज़्यादा, अनखीर और उसके साथ ही लकड़पुर, इन सभी गांवों में पीएलपीए के तहत नोटिस दिए गए थे और उन पर तोड़फोड़ होनी थी। अभी जो है वो जितने भी मेन रोड पर, यानी कि सूरजकुंड रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं, इसी मेन रोड पर पीछे जो है वो सारे हटा दिए गए थे। यहाँ पर सारे जितने भी फार्म हाउसेज हैं वो तोड़ दिए गए हैं और उनको तोड़ने का मतलब है कि उनको हटा देना। लेकिन अनंगपुर गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई दे जाएंगे। एक दर्द और एक पीड़ा उनके मन में ये है, इन सभी के मन में, कि कहीं इनके घर ना टूट जाए। इसीलिए ये लोग आज यहाँ पर, मैं कैमरा पर्सन को चाहूँगा कि वो एक बार दिखाएं गाँव के उन लोग, क्योंकि इन लोगों को ये दर्द, पीड़ा और ये तकलीफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके घर जो हैं वो टूट जाएं, और उन्हीं घरों की चिंता को लेकर आज वो सभी लोग सड़कों पर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब गांव
बसा, उस वक्त ये फॉरेस्ट, ये पीएलपीए कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद 20 साल 30 साल की लीज पर यहाँ पर फॉरेस्ट को लागू कर दिया जाता है और उसके बाद गांव पर आज एक रडार पर आ जाता है, जहां 6700 समथिंग जो तोड़फोड़ से लेकर जो चीज़ें हैं वो आज करनी जा रही है। बहुत सारे लोग हैं। अमित ने कल बहुत गुस्सा जाहिर किया था। प्रेम कृष्ण आर्या भी यहाँ पर है, पीछे जर्मन है, और ये सारे गांव के वो मौजूद लोग हैं जो प्रेम कृष्ण आर्या से थोड़ा सा जानना चाहूँगा। लोग अपने पेपर दिखा रहे हैं, ऋषि जी हैं, ऋषि प्रॉपर्टी से संबंधित काम भी करते हैं, पेपर भी दिखाए गए, सारी चीज़ें दिखाई गई, उसके बाद भी तोड़फोड़ का दस्ता नहीं रुकता, गांव को सड़क पे आना पड़ता है। एक बार ऋषि जी से सबसे पहले, ऋषि जी, ये भैया हमने कल उनको पेपर जो दिखाए थे, हमारी 76-77 की जमाबंदी है। ये एफसी एक्ट जो आया 1980 में आया है। जब एक्ट से पहले हमारी उसमें आबादी दे दर्ज है, इससे ज्यादा बड़ा प्रूफ और हम क्या दिखाएंगे। उसके दिखाने के बावजूद वो कहते थे कि तुम तहसीलदार से इनसे पता करो, भी ये बताएंगे उसमें फॉरेस्ट है कि नहीं है। तहसीलदार तो ये तो बता सकता है कि कब की जमाबंदी है, इसमें क्या चीज दर्ज है। क्या गांव को भी डर है कि गांव टूट सकते हैं? बिल्कुल, गांव को अब और किसी के पास ऐसे सबूत है ही नहीं, गांव के सबूत दिखाएगा ऐसा। प्रेम कृष्ण आर्या ने भी पेपर दिखाए, सारे वकीलों की टुकड़ी जमा करी, उसके बाद भी कई चीजें हैं। क्या था मसला? मैं ये समझता हूँ कि जो आज इन्होंने गांव पे जो तोड़फोड़ की जो तलवार लटकी हुई है, ये गलत है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो प्रॉपर्टी से संबंधित जितने दस्तावेज, उनकी कोई पैरवी नहीं हुई, ना वहाँ पे रखा गया। ये एक तरफा मैं समझता हूँ कि जैसे खोरी में जो इन्होंने तोड़फोड़ की, क्योंकि खोरी की जो जमीन है वो सरकार की नगर निगम की जमीन है, ये जमीन हमारी खुद गाँव की मलकियत है, इसमें उसके टाइटल में जमीन आसमान का अंतर है। और आज से नहीं, लोग लगभग 40 साल से अपने मकान बना के यहाँ बैठे, जिनकी आबादी देह भी वहाँ में दर्ज है और रेवेन्यू के हिसाब से भी वो परफेक्ट है। तहसीलदार साहब वगैरह जो भी कह के गए हैं, प्रशासन क्या है, प्रशासन कोई चीज से एक चीज मैं आपको रोकूंगा बीच में। तहसीलदार जब आप चेक करा रहे थे, वो आधी चीजों को कह देते हमें पता नहीं है। नहीं पता नहीं, तहसीलदार ने साफ बोला है कि 76-77 से पहले, मतलब पहले की इसमें आबादी दर्ज है रिकॉर्ड में। आपने कल जब मनमोहन भडाना के फार्म हाउस पर 75-76 की जमाबंदी दिखाई, उस पर उन्होंने एग्री किया, लेकिन उसके बाद एग्री, उसके बाद वो डीएफओ नहीं मानेगी। बोलो जी, ये कैसे मान लेंगे, यहीं पे है। अब फिर दूसरा, हमारी ये कोई अवैध जमीन थोड़ी है, हमारे तो ये गांव की दादालाई जमीन है। हमारे गांव को 750 साल हो गए हैं बसे हुए जी। तो अब आबादी जैसे बढ़ेगी, हमारे जो बुजुर्ग हैं आगे एक्सटेंड जो आबादी होगी तो यहीं बसेंगे। हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि एक बार बैठ के जिनके जो पेपर है उन्हें देखा जाए। जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हुए हैं उनको भी ये ना कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता है कि पेड़ों को तोड़ दो, इन्हें जिन जो अगर पीएलपीए में आते हैं उन्हें टाइम भी दिया जाए कि आपने सामान को खोल लो। हमारा ये निवेदन है, और बल्कि गाँव समाज से ये निवेदन है कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में आज जो हम जिस वहाँ में खड़े हैं उसमें सब एकजुट होकर सब गाँव का साथ दें। एक अपील कल बहुत सारी अपीलें हुई थी, हालांकि सुबोध ने भी कल देवेंद्र भडाना मेयर के साथ मिलकर एक अपील भी करी थी। गांव के युवा भी आज कहीं ना कहीं सामने है। पहले जब आनंदवन में कार्रवाई हो रही थी तो लोगों में वो उत्साह नहीं था, वो जोश नहीं था, लेकिन जैसे जैसे गांव की तरफ बढ़ती चली गई, चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। ये जबरदस्ती इन फार्म हाउसों को टारगेट किया जा रहा है। ये हमारी अपनी मलकियत जमीन है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में हमारा नाम है और पुरानी बाप दादाओं के नाम जमीन है। कुछ जमीन पीछे थी, कुछ जमीन आगे थी, जिनकी आगे उन्होंने अपने काम धंधे शुरू कर लिए। ये मानव रचना फॉरेस्ट में अरावली स्कूल है, MBN है, ताज होटल है, उनको टारगेट नहीं किया जा रहा, सिर्फ गाँव वालों को टारगेट किया जा रहा है। कमर्शियल एक्टिविटी है क्या जी? ये भी तो कमर्शियल एक्टिविटी है। ये गांव वासियों की पहले जमीन थी, ये बेची गई है, बिल्डरों ने इन पे बिल्डिंग खड़ी करी है, तो ये कैसे सेफ है, कैसे मानव रचना है, कैसे जिम खाना क्लब है? ये कमर्शियल एक्टिविटी है, पहले इसको ध्वस्त किया जाए। गांव 1300 साल से आबाद है। गांव जब देश नहीं था, तब सुप्रीम कोर्ट नहीं था, तब से गांव आबाद है। कैसे अवैध घोषित कर देते हैं, कैसे PLPA एक्ट लगाते थे? PLPA एक्ट सिर्फ भूमिगत जल को संरक्षित करने के लिए, मिट्टी का कटाव रोकने के लिए सिर्फ इसलिए लाया गया था। बाद में सेक्शन 4 अप्लाई किया गया पेड़ों को बचाने के लिए। फिर आप कैसे यहाँ पे बने हुए, कैसे आबादी को, कैसे बसे हुए लोगों को अवैध कर देते हो? ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी चूक है। पहले यहाँ पे मार्केट दिया जाए, गांव का एरिया, गांव की आबादी चिन्हित की जाए, वो छोड़ी जाए। हमारा विधायक जाके सदन में बोल देता है कि आप अरावली को ध्वस्त करो। कैसे विधायक बोल देता है? विधायक की कैसे हिम्मत होती है? विधायक क्यों नहीं बोलता कि भाई गांव अनंतपुर, लखनपुर, मेवला, अणखीर ये जायज है? विधायक ने क्यों नहीं बोला? क्यों हमारे यहाँ का सांसद श्री कृष्ण पाल क्यों जाके सदन में नहीं बोलता है कि भाई मेरा क्षेत्र, मेरा जिला, मेरे गांव वो सेफ होने चाहिए? वो उनका इतिहास क्यों नहीं बताता?
जाते हैं वहाँ पे। हमारी सरकार, हमारे नुमाइंदे जो हमने चुन के भेजे, आज बात होती है ट्रिपल इंजन की सरकार की। कहाँ है वो ट्रिपल इंजन की सरकार? क्यों हमारे कंधा से कंधा मिला के खड़ी नहीं होती? हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारे गांव की पीड़ा वो क्या जानेंगे जो एसीओ में बैठे? सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे रहते हैं वहाँ पे एसीओ में, उनको क्या पता कि गांववासी कहाँ है? हमारा इतिहास, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पूर्वज जिन्होंने अपनी जय जान से लगा दी, हमारे एक एक गांव का वो आदमी जिसकी 10,000 रुपए इनकम है, जिसकी 12,000 इनकम है, उसने अपनी पूरी जिंदगी कमाया है, अब आज घर बनाया है। आज उनके कैसे वो ऑर्डर देते हैं? फिर चाल देखो इनकी चाल ये है, ये कह देते हैं कि गांव पे कोई आँच नहीं है, और न्यूज़पेपर में लगातार ये नोटिस देते हैं कि 6,000 घर अवैध है। जब गांव पे कोई दिक्कत नहीं है तो एक गांव पे बोलते क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल ये है, दे जवाब ये करें हमसे तर्क वितर्क, हमारे गांव वालों से तर्क वितर्क करें। क्या अब गांव लड़ाई लड़ेगा? गांव लड़ाई लड़ेगा चारों स्तर पे। हम मीडिया के स्तर पे लड़ेंगे, हम कोर्ट में लड़ेंगे, हम जमीन पे लड़ेंगे, हम सरकार से लड़ेंगे, प्रशासन से लड़ेंगे, हम सारे स्तर पे लड़ेंगे। हम कमजोर नहीं है, हमने हमेशा से शहादत दी है, चाहे 1857 देख लो या अभी बीते 10-20 साल पहले राजस्थान देख लो। गांव एकता, गांव एकता। अनंतपुर गांव की एकता दिखाई देती है और एक रोष और एक गुस्सा युवाओं में दिखाई देता है, क्योंकि लगातार आरोप लगने के बाद अब ये चीज है कि गांव को उजाड़ कैसे सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ विधायक धनेश अतलखा के संसद में विधानसभा में बोलने पर भी उस पर भी एक रोष प्रकट किया गया है। उसमें भी कहा गया है लेकिन गाँव के साथ खड़ा कौन होगा? एक बार मैं बाहर की तरफ चल के, क्योंकि कोई चीज ऐसी ना हो जो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ हो, तो उसको देखते हुए मैं एक बार बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ से पीछे चल के आपको मैं दिखाऊंगा कि गांव की स्थिति जो है वो आज सड़कों पर आने वाली है। और क्योंकि लगातार इस तरीके से तोड़फोड़ होना, इस तरीके से चीजें होना, ये दर्शाती है कि ये पीड़ा, ये दर्द यहाँ पर बहुत सारी है। अब क्योंकि हालांकि राजेश हमारे साथ हैं, राजेश प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी जरूरी जानकारियां रखते हैं। गांव को इस तरीके से अवैध घोषित कर देना या उनको पीएलपीए के अंडर डाल देना, वो भी तब जब पीएलपीए सिर्फ 30 साल के लिए लीज पर, आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा गांव 750-800 वर्षों से है, 750-800 वर्षों का इतिहास भी है। उस समय का गांव है। पीएलपीए के तहत किसी ने 30 साल का दिया नहीं दिया, मैं कहना चाहता हूं कि पीएलपीए के तहत तो सरकार माने सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और पीएलपीए का आदेश है, तो सरकार पालना करे। उस आदेश में आप पढ़ोगे, उसमें जिमखाना क्लब भी है, उसमें 45-46 सेक्टर भी है, उसमें और भी कुछ है, जैसे हमारे पढ़ाई के संस्थान है, स्कूल है, कॉलेज है। लेकिन जैसे कि आपने देखा, हमारे बढ़ानपुरी का सिरमौर, हमारा प्रथम व्यक्ति, हमारा विधायक भाई समाल खास है मनमोहन बढ़ाना, सन 80 के 71 के कागज है, अब सर फेंक देते हैं, अधिकारी सुन नहीं रहे। जबकि जो आदेश है उसमें लिखा है भी इससे पुराना जो है वो वैध है, बिजली का बिल है, चाहे गिरदावली है, पट्टा है, ठीक है ना जी। लेकिन गरीब आदमियों का एक तरह से फार्म हाउस खा करके, ऐसा कुछ नहीं है, ना फार्म हाउस का है, ये सब अनंतपुर के वासी है, बासिंदे हैं। गांव में घुस के ये सारा प्रशासन नाजायज कर रहा है, गलत कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके विरोध में है आज हमारे गांव, समस्त गांव यहाँ चौक पे इकट्ठा हो रहा है और एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा हूँ। और मैं भी आपके माध्यम से हाथ जोड़ के मैं अपने सभी छोटे बड़े यूथ बुजुर्ग सबको कहता हूँ कि हाथ जोड़ के और हम शांतिपूर्वक एक संदेश दे रहे हैं। ये संदेश डीसी साहब को है, ये संदेश हमारे पार्षद साहब, विधायक साहब, मंत्री जो केंद्र में, मुख्यमंत्री सैनी साहब को है कि भाई इतना पुराना गांव है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं जो यहाँ पैदा हुए थे और अब उम्र खत्म हो गई, लेकिन अब भी उनके ऊपर तोड़ फोड़ की लटकी पड़ी है, वो गलत है हमारे हिसाब से। उसका एक प्रदर्शन और आपके माध्यम से हम एक आवाज उठा रहे हैं, अपनी हक की आवाज जी। एक समय तक कहा गया कि गांव को नैनीताल भेजा जा रहा था, पहले भी कभी नैनीताल इसको शिफ्ट किया जा रहा था, तो ये नैनीताल जैसी भूमिका हो गई अब। हाँ, हम सुनते हैं, सभी सुनते हैं, जैसा कि बुजुर्ग बताते हैं। एक समय था कि गांव को, अब तो हम सोचते हैं कि तभी उठा के पहुंचा देते तो कम से कम ठीक रहते, लेकिन अब
जो उस समय 500 और 1000 की आबादी थी, वो आज 25-26 हजार की आबादी है। उसमें मैं प्रशासन को बताना चाहता हूँ, एक बात बताओ, एक थाने का इंचार्ज है, SHO है, उसके अंडर में वो सारी चीज़ों का जिम्मेदार है, चाहे नगर निगम हो, चाहे व्यावसायिक हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, किसी भी अवैध का। एक तरफ तो प्रशासन कराता है, तब कहाँ चले जाते हैं? क्या इनको सैटेलाइट से ये नहीं दिखता क्या? ये गांव बस्ती के लिए किसको ये खुद स्वयं सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है मेरे हिसाब से। तो इनको देखना चाहिए कितनी वोट बनी है, कितने आधार कार्ड बने, कितने वोटर कार्ड बने, कितने राशन कार्ड बने, तो वो तो सरकार का ये है, वो तो यही मालूम है, रेवेन्यू में सारा रखा है। लेकिन ऐसे गरीबों का और PLP के तहत ऐसे बहुत से आदेश आए हैं इस हिंदुस्तान में कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश गलत भी हो जाते हैं, लेकिन कोर्ट का प्रोसीजर हम और आप भी जानते हैं वो धीमा है। अब जैसे कि हजारों लाखों पेड़ आप खुद आपने कवरेज की है, मैं आपकी कवरेज ही देख रहा था, जो छायादार वृक्ष है वो भी तोड़ दिए। आप जाके देखो आज की डेट में सारे तोड़े पड़े हैं, 20-20 साल के। एक तरफ ये सरकार कहती है कि पेड़ लगाओ, तो कि कोई गांव की आवाज सुनेगा, आप जैसे बोल रहे हैं, हालांकि आपको भी यूथ के आइकन के रूप में देखा जाता है और भी जो लोग हैं वो फॉलो करते हैं, क्या गांव की आवाज को कोई सुनने वाला है अभी? जी, हम सुनते आए हैं कि गांव राम होता है, गांव से बड़ा कुछ नहीं होता, राम से बड़ा कुछ नहीं होता। राम के नाम पे ही हमारे हिंदुस्तान की सरकार चल रही है, जो मैं समझता हूँ। तो राम के नाम पे चल रही है, तो ये राम ही खड़ा है सारा। ये भी राम है, ये भी राम है, मैं भी राम हूँ, सभी राम है, आप भी राम हो, सब में राम है, भगवान सब में है। तो मैं समझता हूँ कि सुनेंगे, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल मुझे विश्वास है। राजेश भड़ाना को विश्वास है कि इन सब चीज़ों पर अमली जामा पहनाया जाएगा। हालांकि गांव जो होता है वो राम होता है, इस तरीके की चीज़ें जो है वो सामने आ रही है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि एक तरफ प्रशासन है और दूसरी तरफ गांव के लोग। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। गांव में गुस्सा है, रोष है, सारी चीजें हैं। मनमोहन भड़ाना के फार्म हाउस को तोड़े जाने के बाद जब पेपर दिखाए जा रहे थे तब भी मैं देख रहा था कि अधिकारियों की जो भूमिका थी, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन जो भूमिका थी वो थोड़ी सी अलग उस समय दिखाई पड़ती थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी धीरे धीरे गांव जो है वो एकत्रित होना शुरू हुआ है और उसके बाद से अब आप यहाँ पर देखेंगे कि लोग यहाँ पर आपको बहुत सारे दिखाई दे जाएंगे और उसके बाद गांव का हर एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर दिखाई देगा। अनंतपुर चौक ये है, ऊपर आपको केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना, पार्षद देवेंद्र चौधरी और उनके साथ विधायक धनेश अतलगा की फोटो लगी हुई दिखाई देगी। मैं एक बार और पीछे चल के ये गाँव की स्थिति आपको दिखा दूँ। हम लगातार पिछले काफ़ी देर से लाइव हैं और आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर स्थिति क्या है। संदीप, क्योंकि यूथ के आइकन के रूप में देखे जाते हैं, जिम के संचालक है संदीप, एक मैसेज गांव में था, रात एकत्रित होना है, लेकिन दिख रही हैं चीज़ें कैसी है। बेसिकली गांव 30 साल की लीज पर फॉरेस्ट आया और उसके बाद अब ये सारी चीज़ें संदीप कैसे देखते हैं? भाई देखो, अगर आप ये बोलते हो ना गांव की जो रात मैसेज छोड़ा गया, तो उसके हिसाब से आपको सभी को पता है कि किसी भी चीज़ को इकट्ठा होने में एक छोटी मोटी बात नहीं, एक ऊंचे स्तर पे काम होना है, उसके लिए टाइम के लिए भीड़ लगती है। अब ये कहते हैं किसी को भीड़ नहीं, भीड़ आ रही है भाई, टाइम लगता है, गाँव इकट्ठा होता है, कोई एक मोहल्ला है नहीं, कोई एक घर है नहीं जो इकट्ठे होने में कोई एक फोन के सब आगे सबको काम भी है, काम छोड़ के भी आ रहे हैं। और बाकी जो ये बोल रहे 30 साल की लीज पे, ये सब फॉरेस्ट की अपनी की लीज पर था फॉरेस्ट, 1990 के बाद से 30 साल की लीज पर था, लेकिन अब उसे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से देखे तो वो पुख्ता हो चुका है और ये ध्वस्त होना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन। तो ये गाँव कहाँ जाएगा? अगर आप ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो क्या ये गाँव को ऐसा तो है नहीं कोई 1000 की आबादी गाँव है, आज 20 से 25 हजार की आबादी हो चुकी है। इस चीज़ के लिए सरकार कहाँ जाएगी? इस चीज़ के क्या जवाब देंगे? कोई तो है नहीं कि कोई सामान तैन कोई दुकान तैन हाथ उठा के वहाँ रख दी। गांव की आवाज़ कोई उठाएगा? सब उठा रहे, यूथ है, यही उठा रहे, और क्या यूथ तो चाहिए, यूथ है।
गाँव उठा रहा है सब है यहाँ पे, कौन नहीं बताइए। अब कोई ये बोले कि भाई उस घर में से वो बंदा नहीं है, तो ये तो कोई तरीका थोड़ी है। लोगों में कल से डर का माहौल है। जब विधायक मनमोहन का ही टूट गया तो किसका बचेगा? बात विधायक मनमोहन का नहीं, वो भी तो गांव का ही है। हम उसको ये नहीं बोल रहे वो विधायक है, आज वो गांव का ही है। और गांव की बात है, सारा गांव इकट्ठा है, इस चीज के लिए कोई वो ढील नहीं दी जाएगी। अगर ये प्रशासन सोचे कि भाई आज गांव में घुस के तोड़ देंगे तो अब ये ऐसा नहीं होगा। ये चेतावनी है हमारी तरफ से, और ये हमारा गाँव नहीं, सभी गाँव की तरफ से। चेतावनी, दर्द, पीड़ा, सारी चीजें एक साथ नजर आती है। लेकिन मैं एक तरफ जाना चाहता हूँ पीछे आपको, क्योंकि गांव के यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको बहुत सारे यूथ और युवा जो हैं वो दिखाई दे जाएंगे। टल्लू प्रधान जो हैं, प्रधान जी हमारे साथ है। एक बार मैं 2 मिनट बात करूंगा आपसे। गांव के सारे लोग आ गए, मेन रोड पर एकत्रित हो गए। टल्लू प्रधान ने गांव में सामाजिक तौर पर भूमिका निभाते हैं। कल लाला भाई का भी रॉयल गार्डन जो था उसमें भी टूट फूट हुई, पहले रुकी भी लेकिन कुछ देर बाद वो टूटी। टल्लू प्रधान जी क्या सोचते हैं, क्या गांव के युवाओं के लिए और इस तरीके से अंदर गांव में जाना, क्या सच में अंदर गलत है गांव में जाना? गांव में जाएंगे भाई ये तो अभी कुछ पता ही नहीं लग रहा, कभी गांव का नंबर आ जाता है, कभी कुछ हो जाती है। भैया हम तो ये कह रहे हैं आपने फार्म तोड़ दो, गांव कोई विरोध नहीं कर रहा। 5 दिन से ये लोग तोड़ रहे हैं, गांव कभी नहीं गया वहाँ पे। अगर गांव में कोई एक्टिविटी होगी तो गांव रोड पे आएगा ही आएगा। क्या कोई असामाजिक माहौल तो नहीं हो जाएगा यहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण आपने शांतिपूर्ण का ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। होगा भी नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। समझदार गांव है। हाँ सब ऐसे कुछ नहीं करेंगे। लाला भाई का एक बार मतलब आपने भी कल, हालांकि दर्द पीड़ा सब चीजें थी, फॉरेस्ट विभाग पर आरोप प्रत्यारोप थे, आज की भूमिका क्या है? आज की भूमिका तो ये भी गांव में नहीं बनना चाहिए, ये बहुत गलत है। 1000 साल पुराना गांव बसा हुआ है, इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फॉरेस्ट तो आया है 92 का है और गांव बहुत पुराना है, जो सारे पहले ही बने हुए मकान हैं, पुराने ही हैं सब कुछ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और होने भी नहीं देंगे। ऐसा गांव में ऐसे नहीं होगा कि गलत हो जाए, अंदर घुस जाए। अंदर नहीं, बाहर जो एक्टिविटी हो रही है वो करो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदर से दिक्कत है। हम पूरा गांव उजड़ जाएगा अगर अंदर जाते हैं। हम हजारों साल से बचे पड़े, हमारी दादा लाई है, हमने कोई मोल थोड़ी खरीदी है, हमारी तो अपनी पुश्तैनी जमीन है। बेशक जमीन पर फॉरेस्ट लग गया लेकिन जमीनें इनके ही नाम है, रजिस्ट्री इनके ही नाम है और वो जमीनें इनके ही नाम से बोलती भी हैं। कागजों को अगर चेक करें तो वो जमीनें सभी जो हैं वो इन गांव वालों के नाम पर ही है। एक तरफ पुलिस प्रशासन है और दूसरी तरफ गांव वाले। अभी तक शांतिपूर्ण माहौल है, लेकिन क्या ये माहौल शांतिपूर्ण रहेगा, ये सवाल है। क्या इन लोगों के घर बचेंगे, ये भी सवाल है। क्या जो नोटिस दिए गए हैं उनकी पालना होगी, ये भी सवाल है। बाहर अगर आप कार्रवाई करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं और अंदर की कार्रवाई किस रूप से रहेगी। हालांकि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा था कि एक भी घर नहीं टूटेगा गांव में अंदर। उसके बाद भी लोगों में अभी भी एक संदेहजनक स्थिति है कि मंत्री जी ने कहा तो था, लेकिन क्या वो टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये सारी चीजें अभी पूर्ण विराम और क्वेश्चन मार्क के साथ यहाँ पर नजर आती है। आप देख रहे